पुलिस पूछताछ में सिया और केतन की मौत, केतन के मर्डर के बारे में एक से एक खुलासे कर रहे। लेकिन इस बीच चेतन जो कि आरोपी है, सिया का बॉयफ्रेंड, उसके परिवार वाले सामने आए और सिया के मां बाप सामने आए हैं कैमरे के। सिया के मां बाप कैमरे के सामने आकर उन्होंने ऐसा विस्फोटक बयान दिया है कि यह केस सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझता दिख रहा है। वहीं चेतन के परिजन भी मीडिया के कैमरे के सामने आए। चेतन के काका यानी चाचा जिस दुकान पर काम करते हैं और जहां चेतन भी, आरोपी चेतन, उनका हाथ बटाता था, वो भी कैमरे के सामने आए और उन्होंने भी चौंकाने वाले खुलासे किए। तो बगैर देर किए मैं आपको बताता हूं कि चेतन के परिवार वालों ने क्या खुलासा किया और आरोपी सिया, उसके माता पिता, उन्होंने क्या खुलासा किया और वो मीडिया के कैमरे के सामने अस्पताल के एक कमरे से क्यों आए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आरोपी सिया गोयल के माता पिता का बयान। अब ये सिया गोयल के पिताजी हैं, अस्पताल में है। क्यों? क्योंकि खबर सुनकर उनकी हालत खराब हो गई थी। इनफैक्ट दुनिया में किसी भी बाप की हालत बिगड़ जाए ये खबर सुनकर। आईसीयू में गए, वहां से इनके जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ी केयर की, फिर उन्होंने इनको नॉर्मल वार्ड में रखा और कहा है कि अभी यहीं रहिए, आपका जो ब्लड प्रेशर है और आपकी जो तबीयत है अभी सही नहीं है। तो इन्होंने लेकिन अस्पताल के एक कमरे से मीडिया चैनल्स को, तमाम मीडिया एजेंसीज को इंटरव्यू दिए और वहां इन्होंने बहुत विस्फोटक खुलासे किए। और ये सिया की माता जी हैं, आरोपी सिया गोयल की माता जी हैं। इन्होंने भी जो जो सवाल पूछा गया सबका जवाब दिया। अब देखिए इन्होंने कहा क्या है, इन दोनों का साझा बयान मैं आपको बता रहा हूं जो इन्होंने कहा है। उदयपुर में महल बुक और प्लेन बुक, मतलब चार्टर फ्लाइट बुक है मेहमानों के लिए, ये खबर फेक है। ये खबर मीडिया में आई थी कि 17 करोड़ में शादी, फिर 2 चार्टर फ्लाइट, 2 चार्टर प्लेन। तो ये जब खबर आई थी तो इसको इन्होंने खारिज किया कि भाई ऐसा नहीं है, मेरा बजट 3 से 3.5 करोड़ का था और बात हो गई थी कि भाई यहाँ इस जगह होटल बुक रहेगा, ये कमरे बुक रहेंगे। और जो इन्होंने कमरा बुक कराया था उसका किराया एक रात का 27,000 रुपए एक कमरे का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया था कि 3 से 3.5 करोड़ का मेरा बजट है। ये लड़की यानी सिया गोयल के पिताजी हैं। इनका कहना है कि मैंने केतन के पिता को बता दिया था कि ये हमारा बजट है और हमारा बजट 3 से 3.5 करोड़ का था। सब कुछ एग्री थे, वो सारी बातें हो चुकी थी। मैंने आज तक चेतन चौधरी को ना तो देखा था ना नाम सुना था। यानी जब ये मीडिया में खबर आई कि सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का दे दिया, उसकी जान ले ली, सिया के पिता का कहना है कि उन्होंने कभी भी मीडिया रिपोर्ट से पहले चेतन चौधरी का नाम भी नहीं सुना और ना उसे देखा था। केतन हमारे घर बहुत बार आया, वो पापा जैसा सम्मान देता था। जो भी बातें इन्होंने कही हैं सिया के पिता ने, सिया की मां ने, उसमें वो केतन जी कह के संबोधन दे रहे थे। ये बताता है कि अपने दामाद से वो कितना प्यार करते, कितना लगाव करते। उम्र में बहुत फासला था लेकिन चूंकि दामाद को सम्मान दिया जाता है तो ये बार बार केतन जी कहकर संबोधित कर रहे थे मृतक केतन को। इनका कहना कि केतन आता था और एकदम इतना प्यार देता था, लगता था कि हमारा ही बेटा है, मतलब इतना ज्यादा अफेक्शन। केतन के परिवार को सिया पर शक था अगर, तो हमें बताना चाहिए, वैलिड पॉइंट। अभी बीच में एक थ्योरी आई कि केतन कहता था कि सिया का फोन रात में बिजी जा रहा है, कहां बात करती। तो जब यह सवाल इनसे पूछा गया कि क्या केतन के परिवार वालों ने आपको कभी बताया कि, या केतन ने कभी बताया कि सिया कहां बात करती, या सिया को लेकर कुछ भी ऐसे सवाल जो डाउट क्रिएट करे, तो इन्होंने कहा कि अगर, देखिए पहली बात तो हमें ऐसी कोई बात नहीं बताएगी, अगर ऐसा कुछ था तो केतन के परिवार को हमसे बात करनी चाहिए थी। पार्टी और शराब वाली बात भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि केतन की माताजी ने, मृतक केतन की मां ने ऑन कैमरा कहा है कि सिया पार्टी करती थी, शराब पीती थी और ये बात हमसे छुपाई गई और हमारे परिवार में शराब का कल्चर नहीं है। जबकि सिया के पिता का कहना है कि यह बात गलत है। मैं बहुत खुश था, लगा भगवान ने मेरी झोली भर दी। ये इनका कहना है कि रिश्ता इतना अच्छा तय हुआ था, सब कुछ वेल प्लान तरीके से चल रहा था और ये बेहद खुश थे अपनी बेटी के लिए भी, परिवार के लिए भी। और जिस नए परिवार से रिश्ता जुड़ने जा रहा था
उसको भी उससे उससे लेकर भी ये बेहद खुश थे। अब देखिए फिर इनका साझा बयान और देखिए कि क्या कहा है केतन के, माफ कीजिएगा, सिया के माता पिता ने। जब जब वो लोहागढ़ किला गए तब तब हमें पता था। अब मीडिया रिपोर्ट्स में है कि 31 मई, 4 या 5 जून और फिर 17 तारीख, ये जब जब केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट गए, जो कि 400 फीट ऊपर जिसकी ऊंचाई है, जहां से केतन को धक्का दिया गया, जब जब वो गए, 3 बार गए थे और तीनों ही बार सिया ने अपने पेरेंट्स को बताया था कि हम लोहागढ़ फोर्ट जा रहे हैं। अब यहां एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सिया ने मना किया एक बार वहां जाने से, तो केतन ने कहा चलते हैं। सिया की मां का कहना है कि सिया के मोबाइल में वो चैट सेव है जिसमें वो कह रही कि नहीं लोहागढ़ फोर्ट नहीं जाएंगे, तो केतन उस पर प्रेशर डालता है, कहते हैं चलते हैं चलते हैं, चलो मैं कह रहा हूं चलो। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर वो चैट इनको क्यों दिखाई सिया ने? मतलब अगर कई ऐसी बातें होंगी जिसमें कोई हाँ कहता है कोई ना करता है, चैट भी तो लंबी चौड़ी होगी। ऐसा नहीं कि वो सिया और केतन में जो भी बात हुई होगी वो लोहागढ़ फोर्ट से को लेकर होगी। फरवरी में सगाई हो गई थी, कई तरह की बातें हुई होंगी और कई विषयों पर हुई होंगी। तो एक माँ को स्पेसिफिक हिस्सा कैसे पता है कि भाई सिया की चैट में वो बात है कि लोहागढ़ फोर्ट जाने को लेकर सिया मना कर रही है? ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरी बेटी को मैं जानता हूं, वो कभी झूठ नहीं बोलती, ये सिया के पिता का बयान है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सच्चाई के राह पर चलने वाली बिटिया है। मैं आईसीयू में था, मेरे डॉक्टर ने कहा मैं कोमा में जा सकता हूं, ये मैंने आपको बता दिया। सिया ने कभी नहीं कहा कि उसे शादी नहीं करनी। एक चोरी ये भी आई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि सिया ने केतन को बता दिया था कि देखो मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूं, या मुझे आपसे नहीं करनी, या ऐसा कुछ। केतन ने कहा कि देखो मुझे करनी है शादी। एक रिपोर्ट ये भी आई थी। तो सिया के पिता का कहना है कि सिया ने तो हमसे कभी नहीं कहा कि उसे शादी नहीं करनी। अब देखिए एक और दिलचस्प बयान, ये कौन है? ये हैं आरोपी चेतन के चाचा। अब पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं, यही चेतन काम करता था और ये चेतन के चाचा हैं। इन्होंने क्या कहा? चेतन एक स्पोर्ट्समैन है, सीधा लड़का है, किसी से भी पूछ लो। चेतन और सिया का कोई चक्कर है ये तो पूरे परिवार को नहीं पता। मतलब चेतन और सिया के बारे में ना तो चेतन के परिवार को पता है, ना सिया के परिवार को पता है, और ना ही केतन को पता है, केतन के परिवार को। इनफैक्ट सिया जानबूझकर निर्दोष चेतन को फंसा रही है। यह बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी के हवाले से ही सही, ये इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट यह भी सामने आई है कि जब पुलिस ने दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की कि हाँ भाई बताओ क्या है सच केतन की मौत का, तो सिया ने, मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहा हूं, तो सिया फंसा रही है चेतन को कि इसने धक्का दिया या इसके कहने पर, और चेतन फंसा रहा है सिया को कि इसने प्लान किया। मतलब दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहां तक पूरी की पूरी स्टोरी सोनम और राजा रघुवंशी के पैरेलल चल रही है। कैसे? वहां भी दोनों परिवार को एक दूसरे के रिश्तों के बारे में पता ही नहीं था। वहां भी कहा जाता था कि राज कुशवाहा जो कि दुकान पे काम करता है वो तो बड़ा ही सीधा लड़का है, किसी से भी पूछ लो। यहां भी वही बातें आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब ये पता चला, ये खुलासा हुआ कि राजा रघुवंशी को सोनम ने मारा, तब सोनम के माता पिता और भाई कैसे सामने आए थे और कहा था अगर सोनम की गलती है तो फांसी दे दो। सेम इसी तरह, इसी तर्ज पर सिया के माता पिता सामने आए और उन्होंने कहा है कि अगर सिया की गलती है तो फौरन फांसी दे दो सिया को। वहां दोनों ही केस में माता पिता ने आइडियल स्टैंड लिया। आइडियल मतलब कोई भी माँ बाप यही कहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ओर से दामाद की जान गई है, और अगर जान ली है बिटिया ने तो यही बयान आएगा। सिया जानबूझकर निर्दोष चेतन को फंसा रही है। चेतन ने चौकी में मुझे बताया कि मुझे फंसाया जा रहा है। अब ये चेतन के चाचा हैं पुलिस चौकी में। इनका कहना है कि मैंने पहली बार सिया को पुलिस चौकी में देखा। चेतन ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं इस केस में बेकसूर हूं। यह चेतन के चाचा का बयान है। चेतन ने कहा कि सिया केतन बात कर रहे थे, अचानक हादसा हो गया। यह इन्होंने माना कि चेतन ने कहा कि हाँ वो वहां था लोहागढ़ फोर्ट में। इन्होंने कहा कि केतन और सिया आपस में बात कर रहे थे, अचानक केतन गिर गया। अब इतना ही इनको चेतन ने बताया।
पर जितना आसान, जितना सरल, जितना सुलभ ये केस दिख रहा है ना गुरु, ऐसा है नहीं। ये रहा एक ऐसा पॉइंट है जो कि नीर और क्षीर का भेद करना कहते हैं ना, दूध का दूध, पानी का पानी। केतन की हत्या के पहले सिया चेतन एक कैफे में मिले थे, यही मर्डर का प्लान बनाया। सिया बोली शादी से इनकार किया था, लेकिन केतन नहीं माना। केतन की हत्या से पहले 19 को सिया का बर्थडे था, 19 जून को। 18 जून को केतन की हत्या की गई और 17 जून की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। ये रही सिया और ये रहा चेतन। और लंबा वीडियो है जो कि आप टॉप सीक्रेट पे एक रिपोर्ट में आप देख चुके हैं बकायदा। मारने का प्लान उसका, केतन हत्याकांड में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगे सिया और चेतन। ये मीडिया रिपोर्ट्स में आ चुका है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि सिया के पिता आए, सिया की मां आई सामने। और एक चीज और बता दूं, मृतक केतन की मां ने जब दुख, विषाद बहुत बड़ा है इसमें, उस दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। एक मां से उसका बेटा छीन लेना, वो भी इतने ब्रूटल तरीके से। केतन की मां ने कहा था कि सिया को तो फांसी दो ही, सिया के मां बाप को भी मैं उसके लिए सजाए मौत की मांग करती हूं। यह केतन की मां ने मीडिया कैमरे के सामने कहा था। सिया की बुआ के लिए भी उन्होंने ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया। फिलहाल पुलिस के पास जितने सबूत हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में जो जो चीजें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, तो डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको भी पता है क्या हुआ होगा, मुझे भी पता है क्या हुआ होगा। लोहागढ़ फोर्ट पर चेतन का पहुंच जाना, हुडी डाल लेना, हुडी के ऊपर हेडफोन लगा लेना, मेरा चेहरा ना दिखे। क्यों गए थे? और आप याद कर लीजिए, सोनम के बारे में भी ऐसी ही खबरें थी। अड़ोसी पड़ोसी सब कहते थे वाह कितनी आज्ञाकारी सुशील कन्या है। मेघालय पुलिस के होश उड़ा दिए उसने। इंटर स्टेट मामला बन चुका था। एमपी, मेघालय, फिर इधर यूपी से कैब रुकवा कर अचानक उतर जाना, ऐसा ही ये मामला है। लेकिन जिसको आप ओपन एंड शट केस समझते हैं, या कोई भी जिसको ओपन एंड शट केस समझते हैं, उसमें परतें बहुत होती हैं। इसमें भी परतें बहुत हैं, कुछ दिन में साफ हो जाएगा। क्योंकि सिया और चेतन प्लानिंग इन्होंने बहुत लंबे समय से बनाई है, लेकिन ये पेशेवर अपराधी नहीं है। इनकी जिंदगी का ये पहला और आखिरी अपराध। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब कीजिए और इस केस के बारे में, इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में आप कुछ कहना कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है।